राजा साहब के पास एक बकरा था और राजा साहब ने ऐलान कर दिया कि मेरे पास जो बकरा है उसका पेट भर देगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। अब हर कोई उस बकरे को ले जाकर पेट भरने का प्रयास करे, हर कोई बकरे को ले जाए और पेट भरने का प्रयास करे। और योग की बात है, राजा साहब ने शर्त रखी कि मैं इस बकरे की परीक्षा सांझ को लूंगा। अब एक व्यक्ति गया, खूब दलिया बांध कर ले गया और सांझ को लाए और राजा साहब के पास ले जाकर बकरे को खड़ा करे। राजा साहब भीतर से हरी हरी घास लाकर बकरे के सामने रखे और बकरा चरने लग जाए। राजा साहब कहने लगे, राम राम दत्त तेरी की बकरा तो मेरा भूखा है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति भी जाता है और उस बकरे को ले गया, खूब अपने घर से जो बांध कर गया, रज का अच्छा सा आराम से हरी हरी घास खूब खिलाई। और अंत में सांझ को राजा साहब ने जो ही बकरे के सामने हरी हरी घास रखी और बकरा चरने लगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, महीने तक किसी की ताकत नहीं, राजा साहब परीक्षा ले और बकरा चरने लग जाए। सब घबरा गए। जब सब घबराने लगे ना, एक सत्संगी व्यक्ति था, उस सत्संगी व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी अपनी तरफ से कोई न कोई परीक्षा लूं, मैं भी अपनी तरफ से चलो कुछ न कुछ प्रयास करूं। बस प्रयास करने के लिए वो सत्संगी व्यक्ति सबसे पहले हरी बांस की लकड़ी तोड़ता है और एक बकरी को ले जाकर एक जगह पर बांध देता है और बांधा और बकरा जो चरने का प्रयास करे और उसके मुंह पर मारे। एक मारी, दो मारी, तीन मारी और सांझ तक एक तिनका तक नहीं खाने दिया और सांझ तक 1000 उस बकरे के मुंह पर मार दी, एक तिनका नहीं खाने दिया। और उस बकरे को खोलकर राजा साहब के सामने ले गए और राजा साहब को कहा, राजा साहब करो परीक्षा, ये बकरा आपके सामने हाजिर है। बस बकरे को जो ही राजा साहब भीतर गए और हरी हरी घास लेकर आए ना, तो वो बकरा बेचारा सोचने लगा, राम राम तड़का की पड़ रही है ना भाई, सुबह की पड़ रही और खाऊंगा, तो ये मारने वाला सामने खड़ा। राजा साहब हाथ लंबा करे और बकरा अब चरने का तो दूर की बात है, अब बकरा दूर दूर जाने लगे। राजा साहब ने खाना, अब बकरा डर डर कर दूर जाए और बार बार राजा साहब हाथ को लंबा करे और बकरा दूर जाए। और अंत में राजा साहब ने कहा, वाह तुमने मेरे बकरे का पेट भर दिया है। आपको एक बात बताएं, ये कथा केवल बकरे की नहीं है, हमारे मन की है। हमारा मन भी एक बकरा है और इसे चराने वाला जीवात्मा है और उसकी परीक्षा लेने वाला परमात्मा है। हम अपने मन रूपी बकरे को संसार के भोग दे रहे हैं कि चलो इसको भोग दे दें, तो भैया ये भोग से तृप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि कहा है कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपोन तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। भैया भोग से तृप्ति मिलने वाली नहीं है, इसलिए अपने मन रूपी बकरे को आप तृप्त करना चाहते हो ना, तो इसे भी जैसे उस सत्संगी व्यक्ति ने विवेक रूपी लकड़ी से मारा है ना, लकड़ी से मारा है, ठीक अपने मन रूपी बकरे को भी विवेक रूपी लकड़ी से मारो। मन कहे कि गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, तो मन को अगर गुलाब जामुन खिलाया ना, कल रसगुल्ला मांगेगा, परसों और कुछ मांगेगा। अगर मन गुलाब जामुन मांगे तो उसे विवेक रूपी लकड़ी से ऐसा मारो और डांटो फटकारो, बड़ा आया, चलो पहले भोले के मंदिर में जाओ, जल का लोटा चढ़ा कर आओ, लक्ष्मीनाथ भगवान के दर्शन करके आओ, फिर बाद में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। 5 माला करो, 5 माला करो। अगर इस प्रकार से आप अगर निश्चित और निश्चित आप ऐसा काम करेंगे ना, तो निश्चित भोले की कृपा होगी।